जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे शास्त्रों ने कर्म की बड़ी महिमा गाई है। संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कर्म फल है। कर्म ही फलित होता है। कर्म गति टारे न टरी। व्यक्ति जब अपने बुरे प्रारब्ध की वजह से, यानी पहले के उसके कर्म अगर अच्छे नहीं रहे हैं, जैसे कि हमारे शास्त्रों का कथन है कि जिसकी वजह से हम इस जीवन में परेशानी और दुख भोगते हैं, उसे घबरा करके जब किसी संत के पास पहुंचता है और संत के मुख से भी जब वो सुनता है कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, ये अवश्यमेव भोगना पड़ेगा, तब ऐसे में व्यक्ति और घबरा जाता है। उसके सामने बहुत ही चिंतित कर देने वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि अब वो कहाँ जाए। उसने तो सुना था कि संकट मोचन है प्रभु, कृपा निधान है, संतों की कृपा हो जाए तो जो कर्म फल है जिसकी वजह से उसे परेशानी हो रही वो मिट जाएगा। लेकिन जब वहाँ जाकर के भी उसे पता चलता है कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन ईश्वर के सभी स्वरूपों में एक हनुमत स्वरूप ऐसा है जो हमें भरोसा देता है कि व्यक्ति अगर सुधर गया हो, उसकी शरणागति अगर पक्की हो, तो कर्म गति जो टारे न टरी कहते हैं वो भी टर जाता है, वो भी बदल जाता है। एक तो महात्मा जिससे हमने पूछा भी, वो कर्म की प्रधानता जो गीता में श्री कृष्ण का उद्घोष है उसकी बातें कर रहे थे। लेकिन हमने उनसे पूछा कि गोस्वामी जी ने तो कई मौके पर ऐसा लिखा है, श्री हनुमान जी का उदाहरण देकर प्रभु श्री राम की चर्चा करके, तो उनका कहना था कि शरणागति अगर पक्की हो तो हनुमान जी तो कर्म की गति को बदल सकते हैं। जो कर्म फल की वजह से हमें परेशानी आ रही है जीवन में, उसे भी बदल सकते हैं। हनुमान जी एक ऐसे हैं जो भरोसा देते हैं, उन पे विश्वास किया जाए तो कर्म फल भी बदल जाता है। सुंदरकांड का पाठ जब हम करते हैं तो एक चौपाई पे जाकर ध्यान ठहर जाता है कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। श्री हनुमान जी का जब सामना रावण से होता है तो रावण से कह रहे हैं श्री हनुमान जी कि राम चरण पंकज उर धरहु, राम के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करो और लंका अचल राज तुम करहु। इस तरह का भरोसा दे रहे हैं रावण को। जबकि रावण इतना बड़ा पापी, माता सीता का जिसने हरण किया है और जिसकी समाप्ति के लिए प्रभु का अवतरण इस धरा पे हुआ है, उस रावण को श्री हनुमान जी भरोसा दे रहे हैं कि एक बार तुम श्री राम के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करो और लंका पे तुम अचल राज करो। अचल राज कहते हैं कि जो चलायमान ना हो, जो हिले कभी नहीं, अचल रहे, उस राज को कोई डिगा न सके, ऐसा राज तुम करो। सिर्फ एक ही शर्त है कि श्री राम के श्री चरणों को तुम अपने हृदय में धारण कर लो। अब सोचिए जरा कि रावण अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो क्या होता? क्या प्रभु राम मान जाते? संतों का मत है कि बिल्कुल मान जाते। जब श्री हनुमान जी भरोसा दे रहे हों कि तुम राम के पास चलो और अपनी गलती स्वीकार कर लो, तुम सुधर जाओ, माता सीता को लौटा दो और लंका पे राज करो, तो फिर कर्मफल तो टर गया, कर्मफल तो बदल गया। जिस रावण के मृत्यु के लिए प्रभु श्री राम इस धरा पे आए हैं, वो तो कर्मफल बदल जाता, प्रभु के अवतरण का हेतु बदल जाता अगर रावण श्री हनुमान जी की बातों को मान लेता तो। लेकिन दुर्भाग्य है रावण का कि उसने बात नहीं मानी। तात्पर्य यह है कि एक भगवान शिव और हनुमान जी की शरण में जाने के बाद ये भरोसा मिलता है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। जो हमारा भवितव्य है वो भगवान शिव बदल सकते हैं और इधर जन्म जन्म के दुख बिसराने वाले श्री हनुमान जी हैं। ये दो देव ऐसे हैं जो एक ही हैं। श्री हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं कि जिनके पास व्यक्ति अगर सुधर जाए, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। एक भरोसा यहाँ मिलता है। इसलिए सब ओर से हार करके परेशान होकर के जब भक्त श्री हनुमान जी के श्री चरणों में जाता है और सुंदरकांड का पाठ करता है, इन पंक्तियों पर जब उसका ध्यान जाता है तो एक भरोसा, एक विश्वास बनता है कि श्री हनुमान जी हैं जो सब संभाल लेंगे और इस कर्म गति को भी बदल देंगे और उसके जीवन में
एक सुखमय स्थिति आ जाएगी, एक भरोसा बनता है। आज हम इसी भरोसे को और मजबूत करने के लिए हनुमान जी के एक साधना की बात करेंगे और समय समय पे भक्तों को कुछ साधनाओं को करते रहना भी चाहिए। 11 दिवसीय ये साधना है और ऐसे भी एक विशेष बात ध्यान में रखने की आवश्यकता ये है कि श्री हनुमान जी की जो मैत्री है भगवान सूर्य के साथ भी है। भगवान सूर्य उनके गुरु हैं और हनुमान जी की कृपा जब हो जाती है तो सूर्य की अनुकूलता भी हमें प्राप्त हो जाती है। उस व्यक्ति का मान सम्मान यश चारों ओर कीर्ति उसकी बढ़ती है, वो असाधारण व्यक्तित्व का मालिक बन जाता है, औरों से अलग हनुमान जी का भक्त दिखाई पड़ता है। तो एक तो ये फ़ायदा है कि श्री हनुमान जी के चरणों में हम चले जाएं, वहाँ शीश झुकाएं। तो 11 दिवसीय ये साधना करनी है। इसके लिए दिन होगा कोई भी शुभ मुहूर्त या शुक्ल पक्ष का मंगलवार। समय किस समय हम ये साधना करें तो ब्रह्म मुहूर्त से करें तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इस साधना को कर लिया जाए। संध्या काल में अगर करना है तो शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस साधना को किया जा सकता है। सामग्री जो चाहिए, घी का दीपक, एक जल का पात्र, श्री हनुमान जी का चित्र या मूर्ति और मूंगे की माला की इसमें आवश्यकता होगी। और उसके बाद 11 दिवसीय साधना की हम शुरुआत करेंगे। उस दिन स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के अपने घर को या जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पे गंगा जल से या गोमूत्र से उसको साफ़ कर लेंगे और फिर वहाँ पे श्री हनुमान जी को विराजित करेंगे। घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद श्री गणेश जी का जब हम ध्यान कर लेंगे उसके बाद हाथ में जल लेकर के जो संकल्प लिया जाता है उस दिन की तिथि वार जो है ये कहते हुए, अपना नाम अपना गोत्र कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए और ये कहते हुए कि हनुमान जी हम आपके 11 दिवसीय इस साधना को करने जा रहे हैं और मुझे इसमें सफलता प्रदान करें, इस संकल्प की सिद्धि हो, ऐसा कहते हुए उस जल को वहीं नीचे गिरा देना है। और उसके बाद जो भी पंचोपचार पूजन आप हनुमान जी का कीजिए, धूप दीप नैवेद्य वगैरह अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, प्रभु श्री राम का कुछ देर गुणगान कर लीजिए और उसके बाद मूंगे की माला से जो हनुमान जी का बड़ा ही एक प्रसिद्ध यह चौपाई है, जो मंत्र है और इस मंत्र से अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं श्री हनुमान जी। और एक गुप्त साधना कही जाती है हनुमान जी की कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुष्बन कृशाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये इस पूरे मंत्र का आपको प्रतिदिन 23 माला का जप करना है। थोड़ा समय लगेगा इसमें, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि लगभग 2-2.5 घंटे का समय लग सकता है। इस बात का ध्यान रखना है और 23 माला का जप करना है। फिर उसके बाद हनुमान जी को आरती कपूर से दिखा देना है और उस आरती के पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना है और फिर आरती दिखा करके और वहाँ जल नीचे गिरा करके ओम शक्राय नमः कहते हुए फलम भवेत, जो हमने पूजा किया है उसका मुझे फल प्राप्त हो। और इस प्रकार से पहले दिन की साधना ये पूरी होगी और पूरी तरह से निरामिष रहते हुए, शुद्ध खान पान रखते हुए, आचार व्यवहार विचार सब शुद्ध रखते हुए 11 दिवसीय ये साधना करनी है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और प्रतिदिन इसी क्रिया को दोहराना है। संकल्प रोज़ नहीं लेना है, लेकिन बाकी अन्य जो क्रियाएं हैं इसको दोहराना है। 11 दिन जिस दिन पूरा हो जाए उस दिन इसका दशांश यानी प्रतिदिन आपने 23 माला किया है तो 23 माला को 11 से गुना कर लें और उसका जो 10वां हिस्सा निकलता है, 10% जो निकलता है उसका घर में स्वयं हवन कर लीजिए। इसी मंत्र से वहाँ अग्नि प्रज्वलित करके बाज़ार से जो सामग्री मिलती है धूप सामग्री वगैरह उससे आप हवन कर लीजिए और फिर हनुमान जी के मंदिर जा कर के कुछ प्रसाद भोग अर्पित कर दें और लोगों को बांट दीजिए जितना सामर्थ्य है, सक्षम है। तो इससे व्यक्ति की जो मनोरथ है वो श्री हनुमान जी पूर्ण कर देते हैं। और जैसा कि हमने शुरू में कहा, कर्म की गति भी बदल जाती है। जो बुरा प्रारब्ध जो परेशान कर रहा है, जीवन से दुखों का अंत ही नहीं हो रहा, सभी साधु महात्मा संत जहाँ भी जाएं ये कहा जा रहा है कि ये तो प्रारब्ध का फल है, भोगना ही पड़ेगा, यह भी हनुमान जी की कृपा से बदल जाएगा। हनुमान जी चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर के लिए सब संभव है। इस भाव से, इस विश्वास के आप हनुमान जी की शरण में जाएं
और हनुमान जी ऐसे देव हैं जहाँ एक भरोसा, इस बात की गारंटी मिलती है कि आपका जो कर्म फल है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, ये भी बदल जाएगा। चूँकि कर्म गति टर जाएगी, बदल जाएगी पूर्ण शरणागति होने के बाद। इसलिए इस भाव के साथ आप हनुमान जी की शरण में रहें, आराधना करें। धीरे धीरे की स्थिति ऐसे आएगी कि हनुमान जी सभी दुखों से आपको उबार लेंगे, निवृत्त कर देंगे। जय सिया राम।